नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार हमारा जो बचपन हुआ करता था, शायद हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी याद करने की कोशिश करें। यार हमारा बचपन क्या हुआ करता था, हम बचपन में क्या क्या सारी एक्टिविटीज किया करते थे, शायद आपको याद हो रहे होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश किया करते थे, हमारे पापा भी हमारा सहयोग करते थे खेलने में। हमारा कॉलेज का टीचर यानी स्कूल का टीचर भी, हमारे स्पोर्ट टीचर भी हमारा सपोर्ट करते थे खेलने का, बहुत सारे गाइड करते थे हमें खेलने में। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमने उनको फ्यूचर डिसाइड नहीं किया। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हमारे जीवन के एक पार्ट था, एंटरटेन। हम वो सारी चीजें एंटरटेन के लिए किया करते थे। शायद हो सकता है आप भी इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, अगर आपने कोशिश किया होगा अपने आप उन सारी चीजों को फ्यूचर बनाने की। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने फ्यूचर के लिए काम किया। बट मेरा जहां तक मानना है कि 90% लोग इन सारी चीजों को समझते हैं एंटरटेन के लिए। आशा करता हूं आप भी यही सारी चीजें समझ रहे होंगे अपने जीवन में कि वो सारी चीजें हमारे जीवन में एंटरटेन के लिए थी। बट हम बात करते हैं तो वो हमारा जो बचपन था, वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या सच में आज हमारा वो जो टाइम था वो इंपॉर्टेंट था? क्या वो इंटरटेन के लिए टाइम था या इंपॉर्टेंट टाइम था? ये समझने वाली बात है। फिर भी खैर हम बात करते हैं वो बचपन था हमारा, फिर भी एंटरटेन के लिए हुआ रहा होगा, शायद हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं आज प्रेजेंट टाइम की, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारी जिंदगी एंटरटेन वाली रह नहीं है यार। एक्चुअल में इंटरटेन से गुजर के हमारी जिंदगी आ चुकी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। आज हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो यार जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी कैसी हो गई होगी हमारे जीवन में। सबसे बड़ी बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी यार हमारी फैमिली की। सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, हमारी फैमिली की छोटी छोटी बेसिक नीड को कंप्लीट करना, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई होगी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फैमिली की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हाइड करना, उन सारी चीजों को कंप्लीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब देखा जाए तो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होगी हमारी फैमिली के। अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के एक माध्यम क्या है? शायद आप समझते होंगे आपके पास भी बहुत सारे माध्यम होंगे इन सारी चीजों को कंप्लीट करने की। बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के एक माध्यम होगा पैसा। अगर मैं मानूं तो पैसा आज के टाइम पे कमाना बहुत आसान है या कमाना बहुत कठिन है, ये दोनों प्रकार से हो सकता है, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूं आज का समय क्या है। डियर, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक देखा जाए आज के समय पे इंसान पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। आप सोचिए जरा क्या क्या नहीं कर रहा इंसान। लेकिन फिर भी खैर समझने की कोशिश करते हैं अपने बारे में। तो आज आप एक बात सोचिए, यार हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी जो एज है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी एज आज 20 साल होगी, 21 साल होगी, 22 साल होगी। एक बार सोचिए आपकी एज क्या है, वो आपको पता होगा। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं समझने की कि यार हमारी जो एज है 21 साल, 20 साल, 22 साल या फिर 22 साल के बाद बचे हुए जो 2 से 3 साल का जो टाइम होगा, आप सोचिए 2 साल का सिर्फ टाइम है हमारे फ्यूचर के लिए। अगर हम आज के बाद ही समझने की कोशिश करें कि यार जो हमारा बचपन था वो एंटरटेनिंग था, शायद आपने समझने की कोशिश किया रहा होगा। क्या अगर हम आज भी वही सारी चीजें कर रहे होंगे, आज भी हम एंटरटेनिंग वाले काम कर रहे होंगे, तो क्या लगता है हमारे जीवन में 2 साल बाद, 3 साल बाद परिणाम क्या मिलेगा? ये समझने की बात है। खैर आज का यूथ क्या कर रहा है ये आप समझ जाइए एक बार। आप खुद अपने बारे में सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप को यह नहीं समझा पा रहा कि यार हम जो काम कर रहे हैं इसका 3 साल के बाद हमें परिणाम क्या मिलेगा, इसका 5 साल के बाद हमें परिणाम क्या मिलेगा। आज के टाइम पे एक इंसान अपने आप को एक ऐसी जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां पे उसको कोई देखने वाला ना हो, उसको कोई डायरेक्शन देने वाला ना हो, उसको कोई बार बार उसके काम में या उसको इंटरफेयर करने वाला ना हो। आज के टाइम पे हर एक इंसान ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ले जाने की कोशिश करता है। डेर मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज मैं आपको भी गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो इंसान इन सारी चीजों से अवेयर हो पा रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो राइट होगा या रॉन्ग होगा? आज के टाइम पे हर एक इंसान 24 घंटे में से एक चीज सोचिए, आप अपने फ्यूचर के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए कितना काम कर रहे हैं। आप जरा एक चीज सोचिए कि आपकी जो 24 घंटे की एक्टिविटीज में से आप ऐसे कितने सारे काम को कर रहे हैं जिनसे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मैक्सिमम लॉस है। हालांकि मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट आप एक बार सोचने की तो कोशिश करिए।
कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत सारी चीजों से आप दूर भागने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं शायद आप ये कर रहे होंगे। इंसान मैक्सिमम चीजों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, जिससे प्रॉफिट होने वाला होता है उन सारी चीजों से, और वो अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है। डियर, एक चीज सोचिए, मेरा जहां तक मानना है, इंसान किसी भी काम में अगर वो अग्रसर हो रहा है, किसी भी काम को करने की वो कोशिश कर रहा होगा, डियर उसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आना शुरू हो जाती है। जब वो इंसान उन सारे काम को करता है तो थोड़ी थोड़ी चुनौतियां, थोड़े थोड़े टास्क मिलते हैं, और वो इंसान उन टास्क को फॉलो नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। डियर, आप एक चीज बताइए, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको करना कैसे स्टार्ट करेगा? डियर, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है, आज के टाइम पे इंसान आज भी वही सारे काम कर रहा है जो बचपन में किया करता था, जिसका आज भी कोई परिणाम नहीं मिला। अगर परिणाम मिल चुका होता तो वो उस काम में वो इंसान सफल हो चुका होगा, लेकिन नहीं मिला। आज भी वो इंसान वही सारे काम कर रहा है जिन काम से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। डियर, ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं आप भी वही सारे काम तो नहीं कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए, आप कहीं ज्यादा घूमना पसंद तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप वो सारे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको 3 साल के बाद बहुत ज्यादा लॉस झेलने पड़े, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़े। डियर, हर एक इंसान काम करता है, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाता कि यार हम जो ये काम कर रहे हैं इसका 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हमारा परिणाम क्या होगा। डियर, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इंसान के जीवन में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उम्र अगर 22 साल होगी तो आपको 3 साल के बाद आपके फ्यूचर में आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिल जाएगी। अगर आप गलत काम करके टाइम पास कर देंगे तो क्या लगता है आपको 3 साल के बाद आपके फ्यूचर का क्या होगा? क्या आपने इस बात को सोचने की कोशिश किया? मैक्सिमम लोग ये चीज को सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। डियर, क्या आपको ये सारे टाइम वापस मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अगर वेस्ट कर दिया आपने टाइम तो आपको ये वापस नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक बात सोचिए, आप अगर आपने अपना टाइम खराब कर दिया तो उसका बड़ा कितना लॉस होगा? क्या आपने सोचने की कोशिश किया? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजों को नहीं करेंगे, और हो सकता है वो सारे काम आप करें जिनमें आपको चुनौतियां मिले, जिनमें आपको टास्क मिले। अगर आप गेम भी खेलते होंगे तो आपको शायद पता होगा, फर्स्ट लेवल में आपने 3 बार 4 बार फेल हुए होंगे, तब जाके आप फर्स्ट लेवल को आपने कंप्लीट कर पाए होंगे। तो क्या लगता है, आपने फर्स्ट लेवल को 3-4 बार फेल होने के बाद आपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट किया, तो क्या लगता है आप सेकेंड लेवल को आप इजिली कंप्लीट कर पाएंगे? डियर, सेकेंड लेवल भी आप कंप्लीट करेंगे तो 3-4 बार फेल होने के बाद, लेकिन आप जब 10 लेवल तक कंप्लीट कर लेंगे तो फर्स्ट लेवल आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे बिना फेल हुए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप जिंदगी को भी समझने की कोशिश करेंगे, और आपकी जिंदगी में जो भी चुनौतियां आ रही होंगी ये गेम के तरीके से हैं। आज आप उन सारी चीजों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जब आपका टाइम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आप जैसे फर्स्ट लेवल में 3 बार फेल हुआ करते थे, लेकिन आज आप 10वें लेवल पे हैं तो आप फर्स्ट लेवल को इजीली कंप्लीट कर ले पा रहे हैं। ऐसे आप आने वाले टाइम पे भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों को भी अचीव कर लेंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लगी होगी। बाकी और सारी चीजें क्या जानना चाहते हैं या फिर आपकी क्या ओपिनियन से, आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।